जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, दीपावली के एक दिन पहले रूप चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। तो इसका क्या महत्व है, आइए पहले इसको जानें। रूप चतुर्दशी कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का आज ही के दिन संहार किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। ये दिन सौंदर्य, स्वास्थ्य, पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन स्नान, दीपदान, यमराज की पूजा करने से पापों का नाश होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूजन विधि में सबसे पहले सर्वप्रथम प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4:30-5 के मध्य में उठें। शरीर में चंदन, हल्दी, बेसन, गुलाब जल का उपटन लगाएं। इसे रूप स्नान कहा जाता है। रूप उपटन स्नान कहते हैं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। भगवान श्री कृष्ण, यमराज, लक्ष्मी माता और तेल के दीपक की पूजा करें। घर के बाहर द्वार पर तुलसी के पास दीपक जलाएं। सायंकाल पुनः दीप दान करें। लक्ष्मी पूजन की तैयारी करें। दीपक, तेल या घी, देखो तेल के दीपक का बड़ा महत्व है। सरसों के तेल का दीपक 25 दिए जलाने चाहिए। 25 तत्वों से ये काया बनी है। यमराज धरती पर 5 दिन के लिए स्थिर हो जाते हैं। एक दिन पहले यानी धनतेरस से और भैया दूज तक यम पंचक कहा जाता है। 5 दिन तक यमराज धरती पर रहते हैं। तो सरसों के तेल दक्षिण दिशा में जलाने पर यमराज की प्रसन्नता हो जाती है और वो सौभाग्य और दीर्घायु का वरदान देते हैं। पुष्प, अक्षत, रोली, जल से भरा कलश, हल्दी, चंदन, बेसन, हल्दी, दही, तेल का उपटन, मिठाई, नैवेद्य, ये सब रखना चाहिए। क्या मंत्र है कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन्नं सन्निधिं कुरु। इस मंत्र से स्नान करना चाहिए। दीपदान, जब दीपक जलाएं, नमः कृष्णाय शांताल्यै नमो यमाय धर्मिणे दत्तम दीपम गृहीत्वा त्वं रक्ष मां भयात् परम। इस मंत्र से दीपदान करें। नमः कृष्णाय शांताल्यै नमो यमाय धर्मिणे दत्तम दीपम गृहीत्वा त्वं रक्ष मां भयात् परम, ये मंत्र है। यमराज का पूजन करें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युने नमः, ओम दंडधराय नमः, ये मंत्र का बोलना चाहिए। आरोग्य रूप सिद्धि के लिए मंत्र है रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। ये मंत्र 11 बार जाप करें। और कथा इसकी आती एक समय भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्या की प्रार्थना पर नरकासुर नामक असुर का वध किया। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था, 16,100। भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया और संसार को उनके आतंक से मुक्त किया। ये नरकासुर पृथ्वी का पुत्र है। इस दिन स्नान से पाप नष्ट होते हैं, रूप सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। कहा जाता है कि इस दिन प्रातः स्नान कर दीपदान करना चाहिए, तो उसको नरक का भय नहीं होता है। अच्छा, क्या दान करना चाहिए? इस दिन दीप दान, तिल का दान, आटे के दीपक जलाकर यमराज के नाम से दान करने का फल है। आजकल तो मिट्टी का दिया प्रचलन में आ गया है, लेकिन शास्त्रीय विधान में आटे का दिया, आटा, दूध, पानी, हल्दी से मिलाकर आटा बनाएं, उसमें 5 कोने बनाएं और उसी दिए में 5 दीपक जलाकर, यम पंचक दीप जलाकर अपने द्वार पर रखें। प्रदोष काल में, यानी वो इतना जले कि लगभग 6 बजे से 7:30 1.5 घंटा लगभग जले, तो बड़ा कल्याण होता है। और जलाते समय
यम दीपम पथि दत्तु तो नरक द्वार नाशनम। इस दिन यमराज के नाम से दीप दान करने से नरक से मुक्ति मिल जाती है, तो ये करना चाहिए। ये बहुत संक्षिप्त में और सामान्य प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, ये करना चाहिए। सायंकाल में 25 दिए जलाएं और स्वास्थ्य यानी आरोग्यता, निरोगता और प्रचुर धन की प्राप्ति के लिए, परिवार में सबके समृद्धि के लिए दूध, पानी, हल्दी, आटा मिक्स करके और उसका दीपक बनाएं। एक ही दीपक बड़ा सा, उसे 5 कोने बनाकर उसमें 5 बत्ती जलाएं और पांचों जलाएं सायंकाल में 5:45 बजे 5:45 पर। और द्वार पर एक कटोरी में या एक प्लेट में चावल रखें, उसके ऊपर उस दीपक को रखकर बाहर रख दें, पांचों जला दें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युने नमः। इस तरह से यमराज के मंत्र बोलें तो बहुत कल्याण होगा। और ऐसा करने पर अचानक कोई विपत्ति नहीं आती है, सुख समृद्ध सौभाग्य बना रहता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें और अपने कमेंट्स भी लिखें, जिससे समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। जय श्री राम।